क्यों करनी चाहिए हमें अपनी कुल देवी या कुल देवता की पूजा। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एक बहुत ही अहम जानकारी जो कि आपके जीवन में और आगे आने वाले भविष्य में बड़ी ही काम आएगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। हिंदू परिवारों की आराध्य व्यवस्था में कुल देवता या कुल देवी का स्थान हमेशा से रहा है। हर एक हिंदू परिवार किसी न किसी ऋषि का वंशज है जिनसे उनके गोत्र का पता चलता है। बाद में अपने कर्मों के अनुसार इनका विभाजन अलग अलग कर्म करने के लिए वर्णों में हो गया, जो बाद में उनकी विशेषता बन गया और यही कर्म उनकी जाति कहा जाने लगा। लेकिन हर जाति और वर्ग का व्यक्ति किसी न किसी ऋषि की संतान है और उन मूल ऋषि से उत्पन्न संतान के लिए वे ऋषि या ऋषि पत्नी कुल देवता या कुल देवी के रूप में पूज्य हैं। हमारे पहले के कुलों अर्थात पूर्वजों के खानदान के वरिष्ठ बुजुर्गों ने अपने लिए उपयुक्त कुल देवता या कुल देवी का चुनाव कर उन्हें पूजना शुरू किया ताकि एक आध्यात्मिक और पारलौकिक शक्ति उनके कुल की रक्षा करती रहे, जिससे उनकी, उनके परिवार की और परिवार के सभी लोगों की नकारात्मक शक्तियों या नकारात्मक ऊर्जाओं और प्रेत बाधाओं से रक्षा होती रहे और वे बिना किसी विघ्न के अपने कर्म पथ पर लगातार आगे की ओर चलते रहें और उन्नति करते रहें। आगे जाकर समय बदला और परिवार के एक दूसरे स्थानों पर ट्रांसफर होने, धर्म परिवर्तन करने और आक्रांताओं के डर से उस जगह से चले जाने, परिवार के जानकार व्यक्ति के असमय मरने, परिवार में संस्कारों के नष्ट होने, परिवार के लोगों के भागकर एक दूसरे स्थान पर बसने आदि के कारण बहुत से परिवार अपने कुल देवता या कुल देवी को भूल गए या उन्हें मालूम ही नहीं रहा कि उनके कुल देवता या कुल देवी कौन हैं या किस प्रकार उनकी पूजा की जाती है। इनमें अधिकतर वे परिवार हैं जो कई पीढ़ियों से शहरों में रह रहे हैं। कुछ खुद को बहुत ज्यादा आधुनिक मानने वाले और हर बात में वैज्ञानिकता खोजने वालों ने भी अपने ज्ञान के घमंड में या अपनी वर्तमान अच्छी स्थिति के अहंकार में इन्हें छोड़ दिया या इन पर ध्यान नहीं दिया। कुल देवता या देवी की पूजा छोड़ने के बाद कुछ सालों तक तो कोई खास अंतर समझ में नहीं आता, लेकिन उसके बाद जब कुल देवी या देवता का सुरक्षा चक्र हटता है तो परिवार में आकस्मिक दुर्घटनाओं, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी हवाओं, प्रेत बाधाओं का बेरोक टोक हमारे घरों में प्रवेश शुरू हो जाता है। हमारी उन्नति रुकने लगती है, पीढ़ियां जैसी चाहती हैं तरक्की नहीं कर पाती, संस्कारों का नाश, नैतिक पतन, कलह, उपद्रव, अशांति शुरू हो जाती है। तब व्यक्ति कारण खोजने की कोशिश तो करता है, लेकिन कारण का जल्दी ही पता नहीं चलता क्योंकि ग्रह की स्थितियों से इनका कोई खास मतलब नहीं होता। इसलिए ज्योतिष आदि के द्वारा भी इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। भाग्य कुछ कहता है और व्यक्ति के साथ कुछ और घटता है। कुल देवता या देवी हमारे वह सुरक्षा कवच हैं जो किसी भी बाहरी बाधा या नकारात्मक ऊर्जा के परिवार में या व्यक्ति पर प्रवेश से पहले सबसे पहले खुद उससे संघर्ष करते हैं और उसे रोकते हैं। ये पारिवारिक संस्कारों और नैतिक आचरण के प्रति भी समय समय पर सचेत करते रहते हैं। यही किसी भी इष्ट को दी जाने वाली पूजा को इष्ट तक पहुंचाते हैं। इन्हें पूजा नहीं मिल रही होती है तो ये नाराज भी हो सकते हैं और निर्लिप्त भी हो सकते हैं। ऐसे में आप भले ही किसी भी इष्ट की आराधना करें, लेकिन वह पूजा उस इष्ट तक नहीं पहुंचती क्योंकि हमारे कुल देवता एक पुल के रूप में कार्य करना बंद कर देते हैं। बाहरी बाधाएं, अभिचार आदि नकारात्मक ऊर्जा बिना किसी बाधा के व्यक्ति तक पहुंचने लगती है। कभी कभी व्यक्ति या परिवारों द्वारा दी जा रही इष्ट की पूजा कोई दूसरी बाहरी हवा या शक्ति लेने लगती है, अर्थात पूजा ना इष्ट तक जाती है और ना ही उसका लाभ मिलता है। ऐसा कुल देवता की निर्लिप्तता या उनके कम सशक्त होने से होता है। कुल देवता या देवी संबंधित व्यक्ति के पारिवारिक संस्कारों के प्रति संवेदनशील होते हैं और पूजा पद्धति उलटफेर दूसरे धर्मों की धार्मिक क्रियाओं या पूजाओं से रूठ सकते हैं। आमतौर पर इनकी पूजा साल में एक बार या 2 बार किसी निश्चित समय पर होती है। ये परिवार के अनुसार अलग अलग समय होता है और अलग अलग विशेष पद्धति होती है। शादी विवाह, संतान के पैदा आदि होने पर इन्हें खास पूजाएं भी दी जाती है। यदि यह सब बंद हो जाए तो या तो ये नाराज हो जाते हैं या कोई मतलब न रखकर मूक दर्शक हो जाते हैं और परिवार बिना किसी सुरक्षा कवच के पारलौकिक शक्तियों के लिए खुल जाता है। परिवार में अलग अलग तरह की कई परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति और परिवार को
अपने कुल देवता या देवी को जानना चाहिए और जैसे भी हो सही समय पर उन्हें उनके ही स्थानों में परिवार सहित जाकर पूजा प्रदान करनी चाहिए, जिससे परिवार की सुरक्षा उन्नति होती रहे। इसलिए आज ही अपने बड़े बुजुर्गों से कुल देवी या कुल देवता का पता लगाएं और जरूरी पूजा पूरी करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।